प्रणमस्कृतं गोविन्दं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया वेदों ने गाया पुराण। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्वासों के मन को की माला बनाकर श्वासों के मन को की माला बनाकर निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अष्टावक्र महागीता प्रथम अध्याय का दूसरा मंत्र। अष्टावक्रोवाच मुक्तिमेच्छसि चेतात विषयान् विषवत्यज। मुक्तिमेच्छसि चेतात विषयान् विषवत्यज। क्षमार्जवदया तोष सत्यं पीयूषवत् भज। चेत तात विषयान विषवत्यज। क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवत् भज। तात
चेत मुक्तिम इच्छसु। अष्टावक्र जी महाराज कहते, हे तात, हे प्रिय, हे शिष्य, चेत यदि मुक्तिम इच्छसु, तो मुक्त होना चाहता है, मुक्ति की चाह रखता है, मुक्ति पाना चाहता है, चाहता तो, ना चाहता उसके लिए कोई बात नहीं। यदि वास्तव में मुक्त होना चाहता है, मुक्ति चाहता है यदि, तो सत्य इन विषयों को विष के सदृश त्याग दे। अगला कदम क्या है? क्षमा आर्जव दया स्तोष सत्यम पीयूषवत भज। क्षमा को, सरलता को, दया को, संतोष को अमृत समान सेवन कर। अमृत क्या है और जहर क्या है? यदि मुक्त होना चाहता, माता जी थोड़ी देर कथा कर लेने दो, मैं तुम्हारी हो चुकी कथा पूरी, और कच पे जे लगाते रहो तो क्या कुछ कर पाएगा। कल जो आप प्रश्न सुन रहे थे, 3 प्रश्न किए राय जनक ने। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे हम वैराग्य को प्राप्त करें। तो सबसे पहले वैराग्य, फिर ज्ञान, फिर मुक्ति। धर्म से विरक्ति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रतिवेद बखाना। धर्म करने से विरक्ति, वैराग्य होता है, और वैराग्य से फिर ज्ञान, और ज्ञान से फिर मुक्ति। 3 प्रश्नों का उत्तर राजा जनक जो 3 प्रश्न किए थे, उनका उत्तर अष्टावक्र महाराज 3 मंत्रों में देते हैं। तो आज के मंत्र में वैराग्य के विषय में बताते, वैराग्य क्या है। यदि मुक्त होना चाहता है तो सबसे पहला काम क्या है, शुरुआत कहां से होती है? प्रथम चरण क्या है? अष्टावक्र महाराज कहते, विषयान विषवत्य से तू चाहता विषम विषय तजतात रे। और जब क्षमा संतोष समधम पी सुधा दिन रात रे। यदि मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के सदृश त्याग दे। तो वैराग्य इन विषयों को विष के सदृश त्याग दे। लेकिन विषय तो लोगों को अमृत जैसे लगते हैं, कैसे त्यागा जाए? जो अमृत लग रहा है, भगवान ने कहा जो विषयों का सुख है भोग काल में एदग्रे अमृतोपम। भोग काल में शुरुआत में अमृत जैसा लगता है, लेकिन परिणाम विष में उसका परिणाम विष के सदृश, जहर के सदृश होता है। जहर। अब लगता हो कि अष्टावक्र महाराज इन विषयों को जहर क्यों बोल रहे हैं? इनको जहर क्यों बोला गया? कि भाई जहर के खाने से आदमी मर जाता है। जहर के खाने से आदमी मर जाता। आप जहर खाओ, चाहे कोई सांप काट ले, जहर से आदमी मरता है। लेकिन जहर 1 तोला खाओ, 10 ग्राम खाओ, 20 ग्राम खाओ, 50 ग्राम खाओ, या सांप 1 काटे 10 काटे, तो जहर से आप कितनी बार मरते हो? 1 बार। कितना भी जहर 1 बार मार पाता। लेकिन विषय वाला जहर तो बार बार मार रहा। विषय की वासना होगी तो जन्म लेना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। और जन्म लेना पड़ेगा, फिर सारी बीमारी खड़ी हो गई। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म हुआ, फिर बचपना आया, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है,
रोग आता है, अंत में मौत हो जाती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म भी दुख रूप है, मृत्यु दुख रूप है, बुढ़ापा दुख रूप है, बीमारी दुख रूप है, मौत दुख रूप है। तो वासना से आपका जन्म होगा, और जिसका जन्म हो गया उसको फिर कोई बचा नहीं, सब मरेगा जरूर। जन्म लेते ही पूरी क्वालिफिकेशन, पूरी योग्यता हो गई। जब तक जन्म नहीं हुआ तुम्हारा, तब तक दुनिया की कोई शक्ति मार नहीं सकती। जिसका जन्म हो गया, शरीर धारण कर लिया, कितना धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिनावान हो, नेता हो, अभिनेता हो, पीर हो, पैगंबर हो, देह की दृष्टि तो भगवान राम भगवान कृष्ण की देह थी, वो उसकी भी चली गई, वो भी नहीं बची, उनकी भी चली गई। तो विषय, ये विष है। और साधना का, सत्संग का, ध्यान का सुख पहले बड़ा जहर जैसे लगता है। जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, कोई डांट लगाता है, कोई मखौल करता है, कोई कुछ करता है, वो अमृत जैसा। इसलिए इस विषयों को छोड़ने की बात कही, इन विषयों को विष के सदृश त्याग दे। ये विषय विष है, जहर है। अमृत क्या है? और जब मन, सरलता, दया, संतोष और सत्य, इनको तो अमृत समान सेवन कर। विषय जहर है, विषय का सुख। संसार में जितने भी प्राणी हैं, सभी की एक इच्छा है, कामना है, चाह है कि हम सुखी हो जाएं। सुबह से लेकर शाम तक, और जन्म से लेकर मृत्यु तक, और राजा से लेकर भिखारी तक, इसी लगे हम सुखी कैसे हो, सुखी कैसे हो, सुखी कैसे हो। कोई धनवान धन कमाता है, काय के लिए? कैसे सुखी हो जाए। कोई पद पर बैठना चाहता, काय के लिए? सुखी हो जाए। कोई शादी करता, किस लिए? सुखी हो जाए। बच्चे चाहता, किस लिए? सुखी हो जाए। हर चीज से सुख की तलाश है, सुख की खोज है। पूरा जीवन निकला जा रहा, लेकिन सुख की पूर्ति अभी तक हुई नहीं। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे न आया, मरना इसे न केवल कड़िलना भराया। कोई कहे हम सुखी हैं, आप पूछ लेना सुख की चाह है कि नहीं है। कोई व्यक्ति कहे हमने भोजन कर लिया है लेकिन अभी भूख लगी है, तो आप कहोगे बकवास करते। अरे भोजन किया, कम से कम उस समय तो भूख मिट जाए। भोजन किया नहीं, ख्यालों में, सपनों में किया। भोजन किया तो भूख। अगर आपको सुख मिल गया होता, सुखी हो गए, सुख की चाह मिट गई होती, सुख की चाह, सुख की कामना मिट गई होती। सुख की कामना ना रही होती, कामना सिद्ध करता, सुख मिला नहीं। अच्छा, सुख भी कैसा चाहते हैं? अगर भगवान आपको सुख देने को आ जाए कि सुख मांग लो, 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, महीना भर, साल, 2 साल, 10 साल, तो आप कितने दिन के लिए सुख मांगोगे? महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 10 साल, कितने दिन के लिए? बोलो। हमेशा हमेशा के लिए। माता जी माला निकाल दो, माला धर दो, माला रख दो। हमेशा हमेशा के लिए। थोड़े सुख से सुखी तो हो गए होते, थोड़ा तो बहुत जगह मिला। आने जाने में, खाने पीने में, सिनेमा में, क्लबों में, थिएटरों में, बहुत जगह मिलता। इस सुख से सुखी नहीं हो पाए। सुख कैसा चाहिए? वेद कहता यो भाई भूमा तस् सुखम ना अल्पे सुख। जो सुख भूमा हो,
अच्छे हो, अव्यय हो, न अल्पे सुखमस्ति। अल्प में सुख नहीं, अल्प माने थोड़ा, जो थोड़ा होता सुख नहीं। क्यों? यद अल्पम तन मरतम। शास्त्रों का जो अल्प होता है, जो थोड़ा होता है, वो मरने वाला होता, मिटने वाला होता, जाने वाला होता। सुख कैसा चाहिए? भूमा हो, अच्छे हो। थोड़ा सुख ही दुख है, थोड़ा ज्ञान ही अज्ञान है, थोड़ा जीवन ही मृत्यु है, थोड़ा धन ही निर्धनता है, थोड़ा परमात्मा ही संसार है। जो थोड़ा होता वो अधूरा होता। कोई व्यक्ति कहे बहुत निर्धन है, पूछ लेना धन बिल्कुल नहीं, कहते कम है, थोड़ा बहुत भिखारी पास में जाएगा। धन कम है इसलिए निर्धन कहलाता है। किसी को मृत्यु का भय है, पूछा जाए अभी जिंदा कि मर गए, कहने अभी तो जिंदा है, लेकिन पता नहीं जीवन कब चला जाए। थोड़ा इसलिए मृत्यु का दुख। थोड़ा ज्ञानी अज्ञान है। कोई व्यक्ति बहुत अज्ञानी कहलाता है। क्यों कहलाता है? कि ज्ञान कम है, पूरा नहीं। थोड़ा धनी निर्धनता है, थोड़ा परमात्मा संसार है। परमात्मा के थोड़े संत देखते हैं, वो संसार जैसा लगता है। सुख चाहिए, भूमा हो, अच्छे हो, अव्यय हो। दो शब्द हैं, व्यय और अव्यय। व्यय माने जिसका खर्च हो जाता, जो पुराना हो जाता, जो बदल जाता, जो बिगड़ जाता, जो मिट जाता। अव्यय माने जिसका खर्च न हो, जो पुराना न हो, जो बिगड़ता न हो, जो बदलता न हो। इस जगत में कोई वस्तु आपको ऐसी मिली है जिसका व्यय न होता हो, खर्च न होता हो। कितना बड़ा धनी व्यक्ति हो, ये दावा नहीं कर सकता मैं धनी बना रहूंगा। कोई बीमारी लग गई, कोई आपदा आ गई, कोई नुकसान हो गया, एक झटके में पता नहीं धन कहां चला जाए। सब व्यय वाला। तुम्हें जीवन मिला, अवस्थाएं मिली, ये भी व्यय वाली। बचपन मिला था, बड़ा प्यारा था, बड़ा अच्छा था। मैंने देखा था एक बच्चे की फोटो बनी थी दिल्ली में, और होगा 1.5 साल का बच्चा, और नीचे लिखा था नो प्रॉब्लम्स, कोई चिंता फिक्र नहीं। लेकिन वो चला गया। जवानी आई, समझदार हो, शक्ति बहुत है, सामर्थ है, इसको ना जाने दो, कहते वो भी चली जाती। बुढ़ापा आ गया, चलो कोई बात नहीं, बच्चे जवान नहीं बूढ़े बने रहे, कि वो भी चला गया। बचपन बीता, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे बुढ़ापा चला गया। फिर कहते फिर मौत आ गई। और मजेदार तो बात एक है कि मौत आए तो मरे मराए बने, झंझट कट जाती। अच्छा सही बताओ, अगर मरे जाते, शरीर के मिटने के बाद में हम पूरे मिट जाते जड़ से, कतई बचते ही नहीं, जीव बचता ही नहीं, तो झंझट खत्म हो जाती। न नरक जाना पड़ता, न स्वर्ग जाना पड़ता, न कर्मफल भोगना पड़ता, न दोबारा आना पड़ता। समस्या है तो मर भी तो नहीं पाते। मृत्यु सत्य नहीं भी जन्म हो गया। सब अनित्य है, सब व्यय वाला है। सुख मिला व्यय हो गया, दुखी हो गए। ज्ञान मिला व्यय हो गया, अज्ञानी रह गए। जीवन मिला व्यय हो गया, मौत आ गई। और तो तुम्हें भगवान मिले, उनका व्यय हो गया, कहते बिना भगवान रह गए। हम सुख चाहते जो अव्यय हो, नित्य हो, स्थायी हो, परमानेंट हो। लेकिन जिस हम संसार के माध्यम से चाहते हैं, जिन पदार्थों के माध्यम से चाहते हैं, जिन विषयों के माध्यम से चाहते हैं, जिस देह के माध्यम से चाहते हैं, जिन इंद्रियों के माध्यम से चाहते हैं, वो संसार नित्य नहीं है, पदार्थ नित्य नहीं है, शरीर नित्य नहीं है, इंद्रियां नित्य नहीं है, विषय नित्य नहीं है। तो इनसे मिलने वाला सुख नित्य हो जाएगा क्या? जब कारण ही अनित्य है तो कार्य नित्य कैसे हो जाएगा?
बोया पेड़ बमूल का, फिर आम कहाँ से खाए। कोई बमूल के बीज लगाता हो, फिर कल्पना करे कि पके पके आम लग जाए, वो लगने वाले नहीं। इनसे मिलने वाला सुख जो संसार से, पदार्थों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, विषयों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से सुख मिलता है, वो सुख ही नहीं। ये सब अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। जब ये खुद अनित्य है, संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, विषय अनित्य है, इंद्रियां अनित्य हैं, तो उसमें सुख कैसे नित्य हो जाएगा? सच्ची बात है, इससे मिलने वाला सुख सुख है ही नहीं, केवल लग रहा है। सुख लग रहा है, भास रहा है, प्रतीत हो रहा है, सुख ही नहीं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, और खलक चबे ना काल को, कछ मुख में कछ बोझ। लग रहा है नहीं, ये लगने वाली बड़ी समस्या। लगना, प्रतीत होना, भासना, लग रहा। कई चीजें लगा करती हैं, होती नहीं। चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती, बहुत चीजें लगती हैं। तो संत शास्त्र कहते हैं विषयों में सुख ही नहीं लगता है। विषयों में सुख नहीं और आत्मा में दुख नहीं। कैसे? जैसे शीशे में मुख नहीं। अच्छा, शीशे में मुख लगता है कि नहीं? लगता ना। और कैसा लगता? जैसे तुम्हारा है। कोई जरा 1% गड़बड़ी नहीं होती। अगर 4 आदमी देखते शीशा, तब भी तुम पहचान लो मेरा मुख है। पूरा लगता, हर चीज लगती। लेकिन शीशे में मुख होता है क्या? बोलो। नहीं, लगता है, खाली लग रहा है नहीं। जैसे शीशे में मुख लगता, होता नहीं, इसी तरह से विषयों में सुख लगता, होता नहीं। आत्मा में दुख लगता, होता नहीं। लगता, बहुत चीजें लगती रहती। ऐसा लगता है कि आकाश पेड़ में रखा हुआ, जिसे क्षितिज बोलते हैं, आगे रखा हुआ, वहां दौड़ जाओ मिलेगा नहीं, लगा और आगे रखा। कितने तुम भागते चले जाओ, आकाश कहीं भी पृथ्वी से मिला रखा मिलेगा नहीं, कि रखा ही नहीं। लेकिन एक समस्या है कि लगना बंद नहीं होगा। भागना बंद तब है तो रखा मिल जाए या पता चल जाए उनमें है नहीं। इसी तरह विषय में सुख लगता है, भागे जा रहे, धन में है, पद में। आदमी दौड़ रहा, इतनी तेजी दौड़ रहा है, उसे पूछो कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? कहते पूछो मत, जल्दी में बहुत है, बात करने का समय नहीं। तो ये तो बताओ कहां जा रहे हो? कहते तो पता नहीं कहां जा रहा हूं। भागा तो जा रहा है, स्पीड में जा रहा है, उसे पता नहीं कहां जा रहे, हम भागे चले जा रहे। जिस तरफ बहा जाता है तो उस तरफ किनारा कोई नहीं। लग रहा, बहुत चीजें लगती। नीचे से देखो तो लगता है कि सूर्य इतना बड़ा है, एक खाली जितने सुबह शाम जरा परा जितना हो जाता, इतना बड़ा सूर्य है, 1 मीटर बढ़ ज्यादा से ज्यादा। और पता है कितना बड़ा, पृथ्वी से कितने 1000 गुना बड़ा है। कि ऐसे लगने को सच्चा मान ले। बहुत चीजें लगती हैं। लगता है कि सूर्य घूम रहा, पूरब निकला, पश्चिम चला गया, जबकि सत्य है कि पृथ्वी घूमती है। इसी तरह इन विषयों में सुख लग रहा है। अब आप सोचोगे कि भगवान ने विषयों में सुख लगाए क्यों दिया? भगवान की इरादा क्या है? क्यों लगा दिया? क्यों हम फंस गए? क्यों बंध गए? विषयों में सुख ना होता हम बंधते ही नहीं। भगवान ने इन विषयों में सुख लगाया क्यों? और एक एक विषय नहीं, 5 विषय, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध। एक एक विषय कारण एक एक जीव क्या दशा होती है। शब्द को सुनने में बहरिया मधुर बीन बजाता है और हिरण सुनता है, मोहित हो जाता है। मधुर धुन पर मोहित हो जाता है, कितनी अच्छी आवाज आ रही है।
और आंख बंद करके सुनने लगता, इतने में भेड़िया मारता, बाण मरा चला जाता सब। इस पर कारण हाथी पकड़ने वाले जंगल में गहरा गड्ढा बनाया, कागज से लकड़ी से पाट दिया, कागज लकड़ी की हथनी बनाई, हाथी बिसेले दौड़ता है, वहां पर हथनी मिलते नहीं, गड्ढे में गिर जाता, बहुत दिन चोट खाता, मार खाता, गुलाम बनता, लाजाद आता। स्पर्श रूपकांड पतंगे, दीपक जलता, सारे दौड़ते चले, पतंगों ने दीपक से जल के कहा है जुदाई न होगी गवारा कभी भी, सब जल के भस्म हो जाते। रसगान मछली, मछली पकड़ने वाले मछुआरे कांटा में आटा लगाया, फांस देते। मछली देखती कितना अच्छा इसमें लगा आटा, निकलना चाहती, खाना चाहती, आटे को फंस जाता कांटा, मारी जाती। गंधकांड भौरा कमल फूल बैठता है, उस सुगंध में कोमलता में मोहित हो जाता है, और सुबह जब सोचता है सुबह निकल जाएंगे जब खिलेगा, रात भर अपने सुगंध में कोमलता मस्ती ले, और सुबह होने से पहले हाथी आता है, तोड़ मरोड़ खा जाता, सारे भौरा उसके दांतों पिसा चला जाता। एक एक विषय की कारण एक ही जीव की दशा होती है, और पांचों विषय लगे तो क्या दशा होगी। इसलिए अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, विषयान विषवत्, इन विषयों को विष के सदृश त्याग दे। लेकिन ये अभी आपको अमृत लग रहे हैं, तो भगवान ने सुख क्यों लगाए, इसके दो बड़े रहस्य कारण है। एक मोटा मोटा कारण तो एक ही है कि भगवान अपनी दुनिया चलाना चाहते हैं, और दुनिया तब चल पाएगी जब विषयों का भोग करेंगे लोग, दुनिया नहीं चलेगी। हर विषय में सुख लगा रखा है, भोजन करते उसे बड़ा मजा आता है, लोग 4 की जगह 6 खा जाते। शब्द का सुख मिलता सुनने में, सुख सुनने में सुख मिलता। लगाए काने में ईयरफोन लगाए जा रहे, एक्सीडेंट हो जाते हैं, देखने में टीवी लगे आंखें खराब हो जाती। हर विषय में, गंदे से गंदे विषय में भगवान सुख लगा रखा कि इसमें सुख नहीं होगा, जीव प्रवृत्त नहीं होगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। कान में सुनता उसका सुख मिलता, स्पर्श सुख लेता है, रस का सुख लेता है, स्वाद का, गंध का लेता, शब्द है, स्पर्श, रूप, रस, गंध क्यों लगाए, संसार चलता रहे। आप कहोगे कि मनुष्य समझदार है और गंदे विषयों में सुख नहीं होगा तब भी संसार चला लेगा, लेकिन पशु पक्षी कैसे चला लेंगे, उनके बातों को समझ नहीं है। तो भगवान ने ऐसी प्रकृति बनाई है कि वो उसके पराभूत होकर संसार चलता रहे, ये भगवान का संकल्प है। भगवान ने एक संकल्प करके ये जगत बनाया। ख्याल था एक को हम बहुत से प्रजा, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। तो पहला कारण तो ये है कि भगवान संसार चलाना चाहता अपना, सुकून होता, खाने में सुकून होता तो घरवाली बनाए धरे रहते, समझाते नहीं, देख लेंगे क्या। और सबसे असली मूल कारण क्या, वो समझने लायक है। भगवान ने ये सुख क्यों लगा रखा है, ये सुख इसलिए लगा रखा, सुख से परिचय हो, सुख से प्रीति हो, सुख में आकर्षण हो, सुख की मांग हो, ये गॉड गिफ्ट। जैसे आपने देखा होगा कभी रेडी ठेले वाले बेचते बेचते तुम्हारे घर तक आ जाते हैं रेडी वाले कि भाई ये खरबूजा लो, तरबूज लो, पपीता लो, और काट काट तुम्हें खिलाता है। देखो माता जी खा के देखो, बहन जी खा के देखो, भाई साहब खा के देखो, स्वाद लगे तो लेना। एक खिलाता, 2 खिलाता, हर एक खिलाता, और जब तुम्हें टेस्ट कराता है, खिलाता है, तो उस समय पैसे लेता है? बोलो नहीं। क्यों? तुम्हें टेस्ट करा रहा, तुम्हें लग गया बढ़िया, ये तो भाई बहुत हमें स्वाद लगा, पपीता बड़ा मीठा स्वाद है, अब तुम्हें चाहिए 5 किलो, तो पैसे लगेंगे कि फ्री? फिर तो पैसे लगेंगे, फिर उठाए भागो तो मार पड़ेगी, तो कर दिया जाए जेल बंद। तो भगवान ने सुख लगाया जिससे सुख से प्रीति हो, सुख में आकर्षण हो, सुख की मांग बढ़े।
अब क्या हुआ कि सुख को भोगना शुरू कर दिया और परिणाम में दुखी हो गए। सुख तो मालूम पड़ा कि और भोगें, लेकिन एक बड़ी विचित्र कहानी है। भोगने से और जो सुख था, भोगने से वो सुख ही नहीं रहा। जो सुख भोगने में लगता, सुख रहा ही नहीं। एक इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का हैरास नियम है। अब बहुत भूख लगी हो बड़ी तेज और बढ़िया सा भोजन मिलता हो, बढ़िया भोजन फर्स्ट क्लास, जो तुम चाहते हो सारी चीजें मिल रही हो, फ्री मिल रही हो। उतनी भूख लगी तो एक पहली रोटी खाई तो 100% तुष्टि गुण, बहुत ही स्वाद, जैसे अमृत हो। दूसरी खाई, अब 80% रह गया। तीसरी में 60%, और फिर चौथी खाई तो 40%, पांचवी खाई तो 20%, छठी खाई तो 0%। पेट भर गया। जो अमृत लगती थी अब कुछ नहीं लग रही है। जब पेट भर गया, कोई जबरदस्ती खिलाता खा लो, अब पेट भर गया, क्या करें? जबरदस्ती डाल दिया, किसी तरह से खा लिया, अब जगह नहीं बची। अब कोई आ जाए, तुम एक रोटी खा लो तो 500 रुपए देंगे, कोई लालची हो भी खा ले चलो। और कहा दूसरी फिर लेकर आ जाए, खाओ तुम्हें 5000 देंगे। अब क्या करें, जगह तो बची नहीं। कोई ठूस ठास खाए ले, अब 10,000 देंगे, 50,000 देंगे, अब जगह नहीं, उल्टे का नंबर आ गया। अब जो अमृत जैसी लग रही थी, अब क्या हो गया? अब वो कहे नहीं खाओगे तो मारेंगे, उल्टी का नंबर। तुम कहते मार भरे ले, खा नहीं सकते। क्यों? अगर वो सुख रूप थी तो बंद क्यों कर दिया? परिणाम में दुखी हो गए। सुख भोगने में गए, अब परिणाम में दुखी होकर लौटे। जो भी भोगने जाता, अब मांग तो बढ़ गई, पूर्ति होती नहीं विषयों में, तब भोग योग बदल जाता, भोगी योगी हो जाता। कहते सुख तो मांग बढ़ गई, मिलता नहीं, तब क्या करें? तब संतों पास जाते हैं, गुरुओं पास जाते हैं, ग्रंथों पास जाते हैं। कैसे हम सुखी हो, कैसे सुखी हो, कैसे ज्ञान मिले? राजा भी तो है, योगी रेतन करें जे लागी, भूप राजित जय फिरागी। राजा भी तो, जनक पूछने गए कैसे ज्ञान हो, कैसे वैराग्य हो, कैसे मुक्ति हो? तब पता चला यहाँ सुख नहीं है, इनमें केवल मालूम पड़ रहा है। तब हमारी यात्रा बदलती है। शास्त्रों का परीक्ष लोकान कर्म चितान्न ब्राह्मणों निर्वेद माया नाश कृता करते तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छे समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शास्त्रों ने कहा, वेद ने कहा, परीक्ष लोकान कर्म, संसार के कर्मों की खूब परीक्षा करके देख लो। ऐसे मत आओ परमात्मा तरफ। अगर मालूम पड़ता है सुख संसार धन से, धन को खूब जमा करके भोग के देख लो। पति पत्नी मालूम पड़ता, वो भी भोग खूब देख लो। खाने पीने मालूम पड़ता, खा पी कर देख लो। धन से मालूम पड़ता हो, पद से मालूम पड़ता हो, खूब परीक्षा करके देख लो। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नाश कृता करते हैं। तब जिज्ञासु निर्वेद होकर वैराग्य प्राप्त करके फिर आता परमात्मा तरफ। परमात्मा कैसा है? अकृत। एक गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। उसके उपाय क्या हुआ? तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छे। आप शास्त्रों के पास गए, शास्त्रों ने क्या कहा? तद विज्ञानार्थम, उस सत्य को परमात्मा के बोध के लिए स गुरुमेवा विगच्छे, गुरु के पास जाना पड़ेगा। और कहीं समित पाणी है, समित पाणी मैंने हाथ में समिधा लेकर। पहले जंगल में रहते थे गुरुजन, तो लोग जाते समिधा हवन याद होते, सांकल लेकर समिधा लेकर जाते थे। माने कुछ लेकर जाते। क्यों? कुछ ले जाने वाली परंपरा हमारे ग्रंथों ने, शास्त्रों ने, धर्म ने क्यों बनाई? कुछ ले जाने से आपके अंदर श्रद्धा प्रकट हो। देखो, एक मनोवैज्ञानिक बात है।
आप जब कोई प्रिय वस्तु किसी को भेंट करते हो तो तुम्हारा प्रेम अपने आप जुड़ जाता है। जैसे आपकी प्यारी बेटी है, आपने जिससे शादी की उनसे कोई तुम्हारा अता पता नहीं था कभी भी, लेकिन जब शादी होते ही वो लड़का भी तुम्हारा पुत्रवत हो जाता है। और उसके जितने संबंधी थे, लड़की के संबंधी जितने बने, वो सारे सब तुम्हारे संबंधी हो गए, क्योंकि आपने प्रिय वस्तु भेंट की, प्रीता बढ़ जाती। इसी तरह से कुछ लेकर जाने से प्रेम बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती। और भगवान का श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहतेन्द्रिय, श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त कर सकता। तो और गुरु कहता श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, शास्त्रज्ञ भी हो और आत्मज्ञ भी हो। केवल शास्त्रज्ञ है, एमए PhD डिग्री सब करे बैठे, शास्त्र पूरा ज्ञान ऐसे तुम्हें लोग मिला सकते, गीता 18 अध्याय कंठ से सुना देंगे, बिल्कुल। आत्मज्ञ बिल्कुल नहीं। जैसे कोई मिठाई बनाए, लोहे की कड़छड़ी बनाए, बढ़िया रबड़ी मलाई खूब बना के घोट घोट, अब तुम उस कड़छड़ी से पूछो कि भाई बताओ इसका स्वाद कैसा है, तो कहती मुझे तो घोटना आता, स्वाद थोड़े मुझे पता, घोट रही हो। खाली शास्त्र तो नहीं बात बनेगी। और आत्मज्ञ है, शास्त्र बिल्कुल नहीं, तो अपने आप पूर्ण होगा, लेकिन तुमको बोध नहीं करा सकता। तो साधा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, शास्त्रज्ञ भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो, तो बात बनेगी। संतों पास गुरुओं पास गए, इनमें सुख नहीं मालूम पड़ रहा। भगवान ने कहा यही संस्पर्शजा भोगा दुख एनव एवते आद्यंत बंतो कौनते अनाते सो रमते बुधा। यही संस्पर्शजा भोगा, संस्पर्श मिलने वाला जो सुख है। संस्पर्श माने इंद्रियों और विषयों के सहयोग से मिलने वाला सुख है, सारा दुख रूप है। क्यों? आद्यंत बंतो कौनते नाते सो रमते बुधा, आदि अंत वाला है। इस सुख की शुरुआत होती है और अंत हो जाता नाते सो रमते बुधा। बुद्धिमान विवेकी पुरुष इसमें रमण नहीं करते हैं। इंद्रिया विषयों से मिलने वाला सुख है, ये सारा सारा आद्यंत वाला है, इसमें विवेकी नहीं रमण करते। ना समझ बच्चे रमण करते। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब रोता है तो एक रबड़ वाला निप्पल बना रखा लोगों ने, उसके मुख में रबड़ का निप्पल लगा देते हैं, रोना बंद कर देता है। इतने बनाते बेवकूफ है, दूध उसमें दूध होता। एक दिन गड़बड़ हो गया, एक पति पत्नी थे और दो बच्चे थे, एक 10-12 साल का था, एक कभी 1.5 साल का था। तो छोटा वाला जो बच्चा था जब रोता था तो उसकी मम्मी उसके मुख में निप्पल लगा दे, कभी पापा उसके मुख में निप्पल लगा दे, कभी वो भाई भी लगा दे, तो रोना बंद कर देता। तो जो बड़ा भाई था 10-12 साल का, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये रोना बंद कर, निप्पल रोना बंद कर देता है, अच्छी बात है, जब भी भाई भाई रोई लगा दे। एक बार क्या हुआ, मम्मी पापा की हो गई लड़ाई और पापा ने मम्मी कर दी पिटाई, और निप्पल लगा था छोटे भाई मुख में लगा था। बड़ा भाई था, कहते नहीं रोने की कोई बात नहीं, अभी मैं रोना बंद करता, मुझे पता है। तो छोटे भाई से मुख से निप्पल निकाल के मम्मी मुख में लगा दी। मम्मी ताड़ तमाशा दिया, क्या कर रहा? उसने ये क्या हो गया, भाई रोना बंद कर दे, मम्मी रोना क्यों नहीं बंद हो रहा? उसके थप्पड़ लगे, वो भी रो रहा था, उसने अपने मुख में लगाया, उसका भी रोना बंद नहीं हुआ। तब उसकी समझ में आई ये निप्पल वाला काम ना समझों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। इस तरह संसार सुख सारा निप्पल वाला है। भगवान ने कहा ना तेसु रमते बुधा, बुद्धिमान ज्ञानी विवेकी पुरुष उसमें रमण नहीं करते, कभी फंसते नहीं है। पंखा पंडित जी से कहीं चलवा दे। हाँ, इसमें रमण नहीं करते। ना तेसु रमते बुधा, ना समझ लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, फंसते हैं, लेकिन विवेकी कभी इसमें रमण नहीं करते। एक बार
एक आदमी जंगल में गया था घूमने घामने, रास्ता भटक गया। जब रास्ता भटक गया तो जंगल में एक देखा हाथी आया, हाथी उसके पीछे पड़ गया। हाथी उसके पीछे पड़ गया तो बेचारा भागा, हाथी ने पीछे से दौड़ाया। भागते भागते हाथी इतना जिद्दी होता कि भी छोड़ता नहीं। भागते भागते थक गया बेचारा, कोई समझ नहीं आया क्या करें कहां जाएं। अचानक एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने कहा मरता से क्या करता, कुएं में घुसने लगा, जान बचानी है। जब कुएं में घुसने लगा तो नीचे थोड़ा घुसाई था कि नीचे देखा एक काला नागिन नागिन फुफकार, थोड़े बड़े भयंकर काले, उनके तो 10 नहीं मर जाएंगे। अब नीचे जाए साक्षात काल। तब तक हाथी पहुंच गया ऊपर। अब ऊपर चढ़े तो हाथी तैयार खड़ा, जरा चढ़े लपेट सूंड मार दूं। एक पेड़ था उस कुएं के ऊपर और उसकी एक जड़ थी मोटी सी, तो जड़ बेचारा पकड़ लिया, लटक गया। ऊपर आवे हाथी तैयार खड़ा मारने के लिए, और नीचे गिरे तो सांप काटने तैयार है। पेड़ जड़ को पकड़े लटका था और उस पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता भी था, बहुत पुराना, तो बहुत शहद भरा था। हाथी गुस्सा में उस पेड़ को झकझोड़े, उखाड़ दें तोड़ दें। उसके झटका लगने से छत्ता फूट गया और शहद बहने लगा। तो एक हाथ से जड़ को पकड़े, एक हाथ शहद लेकर चाट रहा था। हालत कितनी खस्ती, नीचे जाए सांप काट ले तो मरे, ऊपर आवे हाथी पकड़ ले तो मरे, और ऊपर नीचे ना भी जाए। जिस जड़ को पकड़े था उसको 2 चूहा काट रहे। जड़ कब कट जाए, कब गिर जाए, कब मर जाए, इन सारी बातों को दरकिनार करके भुला के शहद को चाट रहा था। इसी तरह से काल रूपी नाग हाथी तैयार खड़े, पता नहीं कब ले जाएं। आज काल के बीच में जंगल होगा वास, ऊपर ऊपर हल प्रेंट और चलेंगे घास। हाड़ जले जो चंदन लकड़ी, केस जले जो घास, सारी काया जलती देखी भयो कबीर उदास। माटी के कुमारते क्यों तू रूंद है मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो। तरवर बोला पात से सुनो तातिक बात, या घर की ये रीत है एक आवतिक जात। मालियावत देकर कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लें काल हमारी बार। तरवर बोला पात से सुनो तातिक बात, या घर की एक रीत है एक आवतिक जात। मालियावत देखकर कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लें काल हमारी बात। माली आता है, फूल फूल ले जाता, कलियां सदी कल मेरा नंबर आ जाएगा। जगत रूपी बगीचे में काल रूपी माली आता है, फूले फूले बूढ़े बूढ़े उठा लिया, कभी कलियां झड़क देता। फिर भी सारी बातों बुलाकर हम विषयों में लगे पड़े, चिपके पड़े। अब आपको एक बात और दिमाग भटकती होगी, आखिर विषय सुख छोड़ने की बात संत करते क्यों हैं? आत्मिक आनंद की बात क्यों करते हैं, उसको खोजो। और विषय सुख आत्मिक आनंद फर्क क्या है? अभी हम खिचड़ी बना के चल रहे हैं, आखिर विषय सुख और आत्मिक आनंद में क्या फर्क है? हम विषय सुख को क्यों छोड़ें, आत्मिक आनंद तरफ यात्रा क्यों करें? देखो 4 परिणाम। पहला परिणाम क्या है? विषय सुख भोगने से कामना बढ़ती है और आत्मिक आनंद मिलने से कामना मरती है। एक, विषय सुख भोगने से परतंत्रता होती है, पराधीनता होती है, आत्मिक आनंद स्वाधीनता स्वतंत्रता होती। 2, विषय सुख भोगने में श्रम करना पड़ता, थकान होती, असमर्थता आती है। आत्मिक आनंद में सामर्थ्य बढ़ती है, कोई थकान नहीं आती। अवभाग्य मानते हैं, विषय सुख भोगने वाला पछताता है और आत्मिक आनंद वाला अवभाग्य मानता है। अंतिम, जितना विषय भोगने वाला होगा उतना बंधता जाएगा और जितना आत्मिक आनंद में उतना मुक्त होता जाए, छूटता चला जाएगा। देखो पहला परिणाम का विषय सुख में पराधीनता होती है और पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। जैसे मान लो आप फिल्म देखनी है, ये तो सिनेमा हॉल जाओ,
और सिनेमा हॉल नहीं जाओ और तो घर में टीवी VCR लगाओ। उस पदार्थ के गुलाम। एक दूसरा, आंख सही हो, आई फिल्म हो गई, आंख गड़बड़ करके लगे टीवी, क्या कर पाओगे? आंख चाहिए। तो पहले है तो पदार्थ चाहिए, फिर इंद्रिय आंख चाहिए, और तीसरा बिजली भी चाहिए। इन्वर्टर जनरेटर है नहीं, बिजली चली गई तो मामला वहीं कट हो गया। पदार्थ गुलाम, इंद्रिय गुलाम, लाइट गुलाम। लेकिन जिसने अपने हृदय में छिपे हुए परमात्मा को, अपने हृदय में छिपे आनंद जगाया है, ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, जरा उनकी बात कर लेते हैं। आप ध्यान करने जाते हो, ध्यान करते हो, तो जिस कमरे में बैठते हो, कमरे में सामान भरी हो कि खाली हो, ऐसा कमरा ठीक रहे? हैं? कमरा में गद्दा मेज रजाई वो सब लगी रखी हो, खाली हो, खाली। रूम का मतलब होता है जो खाली हो। आप कमरा चिल्लाते हो, वो कमरा बना है, 10 करोड़ का मकान बना हुआ, दीवार है, लेकिन सच्ची पूछा जाए तो दीवार में रहते हो, खाली वाली जगह में रहते हो। दीवार में खाली घेरे बैठे, अगर खाली जगह न हो तो बनाते रहो 20 कमरे, जगह न हो तो रहोगे किस में? रूम। तो पहली बात है किसी पदार्थ गुलाम नहीं, ध्यान साधना में गए कोई पदार्थ नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात, वहां बिजली चाहिए। और वहां ध्यान करने गए, साधना में बैठते हो तो लाइट जला के करते हो कि बंद करके? लाइट की जरूरत नहीं, वो स्विच ऑफ कर दिया। फिल्म लगाए आंख रहो कि निकल न जाए कहीं। और ध्यान करते हो साधना में तो आंखें बंद करते खोलते हो बंद, उल्टी राह चलते हैं, दीवान गाने इश्क करते हैं बंद आंखें दीदार के लिए। ना यहाँ पर पदार्थ के गुलाम है, ना पर बिजली गुलाम है, ना पर इंद्रिय गुलाम है, ना के आंख गुलाम है। जब चाहो, इस संत कहते याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। जिस देश में, जिस काल में, जिस अवस्था में चाहे याद किया बस मस्त। या स्वाधीनता स्वतंत्रता है, वहां पराधीनता। एक बात। दूसरा, विषय के भोगने से कामना बढ़ती है और आत्मिक आनंद में कामना मरती है। कोई भी भोगी आज तक भोग के तृप्त नहीं हुआ। जिन प्रतिलाभ लोभ दिखाए, भोगता जाता, कामना बढ़ती जाती। और आत्मिक आनंद में कामना मरती है। क्यों? भोग में कामना बढ़ती क्यों? जैसे आग में घी डालो, बुझन कबों काम अग्नि को विषय भोग भोगी थे। आग डालने से और घी डालने से आग बुझती कि और तेजी पकड़ती, और तेजी पकड़ती जाती। तो भोगने में विषय रूपी घी डाला गया और बढ़ती है। और आत्मिक आनंद में कामना मरती क्यों? जिस आनंद के लिए तुम बाहर भाग रहे तो वो अंदर मिलना शुरू हो जाएगा तो बाहर क्यों भागोगे? इसलिए साधना करने वाले जितने भी लोग हों, तुम्हारे कोई गुरु हो, कोई मंत्र हो, कोई इष्ट हो, कोई साधना विधि हो, कोई प्रणाली हो, कोई भी हो, लेकिन जब तक आपको साधना में रस नहीं प्रकट होगा, आनंद प्रकट नहीं होगा, तब तक मन कभी ठहर नहीं सकता। लगा रहो, लोग जपते जपते घंटों में जाप करके आए और सूखे सूखे निकल आए, कहते बस कर तो आए, उदास उदास। रस जब तक प्रकट नहीं होता मन ठहरे नहीं सकता। विषय में क्यों मन भागता? क्यों उसे सुख मिला हो विषय में? अंदर जब तक रस प्रकट नहीं होगा, तुम 10 उपाय 1000 उपाय कर रखो, मन को रोको, कितना रोकोगे? रुकेगा नहीं। और अंदर अगर रस प्रकट हो जाए, आनंद प्रकट हो जाए, बस भागना बंद। तुम्हें लगता है विषयों में सुख है इसलिए मन भागता है, लेकिन नहीं। संत कहते हैं विषयों में सुख नहीं है, मन के ठहरने में आनंद है। मन जहां ठहर जाए वहीं आनंद प्रकट हो जाता। विषय के माध्यम से मन ठहरता तो विषयानंद कहलाता, वासना के माध्यम मन ठहरता वासनानंद कहलाता। और विषय वासना दोनों छोड़कर जब मन अपने स्वरूप में ठहरता तो आत्मानंद कहलाता। तो वहां पर कामना बढ़ती, यहां पर कामना बढ़ती। तीसरा, विषय को भोगने में श्रम करना पड़ता है, असमर्था आती, थकते हैं, और आत्मिक आनंद विश्राम मिलता है। विषय सुख तुम्हारे मन की लगी फिल्में हैं, और खूब देखो, पैसे भी नहीं लगते हैं और टाइम भी फ्री है,
सर्विस वाला टाइम है तो पैसे उसके नहीं कटेंगे। अब लगी देखो तो मन की 1 2 देखो 3 देखो, देखते देखते आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आंसू आ जाएगा, नींद आ जाएगी। देखते देखते आंखें काम नहीं करेंगी, लेकिन देखने की चाह नहीं मिटेगी। ये बड़ी समस्या है। आम लोगों ने धारणा किया है कि ये बच्चा है इसलिए ज्यादा बिगड़ा हुआ है, जवान है तो कामना ज्यादा भड़क रही है, बुढ़ापा हो जाएगा फिर कामना अपने आप मिट जाएंगी। बुढ़ापे पर कामना मिट जाएंगी, मर जाएंगी। इस धोखे मत रहना कि बुढ़ापे पर कामना मर मिट जाएंगी। कामना नहीं मिटती। माया मरिन मन मरा और मरगर रहे शरीर, आशा तृष्णा ना मरे जो कहे गए दास कबीर। कामना मिटती नहीं और कामना तेजी पकड़ती। भेद क्या है? जवानी में कामना होती भी है और कामना को रोकने की क्षमता भी होती है। उसके पास ऊर्जा है, एनर्जी है, शक्ति है, कामना उड़ती है, भड़कती है, विश्व भागती है, ये सच्ची बात है। लेकिन उसको से रोकने की उसके अंदर क्षमता, शक्ति होती है। और जिसने जवानी में उस कामना को नहीं रोका, नहीं बस में किया, इस पर बैठ रहे बुढ़ापे अपने मिट जाएगी, वो होने वाला नहीं। कर जवानी में इबादत कायली अच्छी नहीं, अगर बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बनती नहीं। बुढ़ापे कामना तो बढ़ती है, लेकिन समस्या क्या होती, वहां ना तो पूर्ति करने की शक्ति है और ना उसको रोकने की शक्ति। बड़ी समस्या। पूर्ति करने लायक रहे नहीं, वो शक्ति क्षमता है नहीं, और रोकने की क्षमता नहीं रही तो और ज्यादा दुखी होते। इसलिए उसको अभी संभालो, बुढ़ापे के लिए मत टालो। और आत्मिक आनंद में अहोभाग्य मानते हैं, सामर्थ्य बढ़ती है। विश्राम में, विषय सुख में श्रम करना पड़ता, आत्मिक आनंद विश्राम। विश्राम माने आराम, आराम मिलता है तो आराम बहुत अच्छी बात। तो अपने लेट जाएगा, हो जाए बात। आराम करना सबसे कठिन काम। आराम, अगर आप बैठे हो हमके आराम करो तो नहीं, ठीक बात है, अपने घर में चले गए, लेट गए और आराम करो, तब आप लेट गए आराम कर, आपने आंखें बंद कर ली और आराम करो। क्या कर्म करो? शरीर लिटा दिया, आंखें बंद कर ली, कान सुनाई पड़ता, कान बंद कर लिया, मन ने काम शुरू कर दिया, बुद्धि काम शुरू कर दी। ऐसे ऐसे ख्याल लाते हैं, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं कि ख्यालों में पता नहीं कहां पहुंचा दे। लोग कहते इतने ख्याल उठते, हटते नहीं। विश्राम किसे बोलते हैं? शरीर करना बंद कर दे, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर दे, अहंकार करना बंद, टोटल दे। पायो महाविश्राम। तुम्हारा जैसे करना छूटता है, अंदर से आत्मिक आनंद अपने आप प्रकट हो जाता। तुम्हारा करना बाधा, करने कारण ही आनंद प्रकट नहीं हो पाता। तुम्हारा जैसे करना छूटा, कौन सा करना? जो तुम कर रहे हो, प्रकट करी वो नहीं। शरीर रखा ठीक, भूख लगे भोजन करो, प्यास लगे पानी पियो, बाथरूम जाओ, सांस चले लड़के, वो सब होता रहे। अपनी तरफ जो कर रहे कोशिश, वो सारी छोड़ दो। आनंद, आत्मिक आनंद अपने आप प्रकट हो जाए। एक बार प्रकट हो जाए, आत्मिक आनंद जितना मिलता उतना छुटता जाता। विषय सुख बांधने वाले हम वासी देश का, जहाँ पार ब्रह्म का खेल और दिया बले अगम का, बिन बाती बिन तीन। एक दीपक कैसा है? सकोरा है, उसमें तेल पड़ा है, बत्ती पड़ी, ज्योति जल रही है। अब एक ज्योति बिना तेल बत्ती सकोरा वाली, अब ज्योति जल रही है तो कभी हवा लगने से बुझ जाती है, कभी तेल घट जाता है, कभी बत्ती जल जाती है, कभी सकोरा टूट जाता है। तो ज्योति कभी कम, कभी ज्यादा, कभी घटती, कभी बढ़ती, कभी जलती, कभी बुझती। और एक ज्योति निराधार जल रही है। ये ज्योति तुम्हारी कौन सी? अंतःकरण रूपी सकोरे में विषय रूपी तेल पड़ा और इंद्र रूपी बत्ती पड़ी, विषय सुख रूपी ज्योति टिमटिमा रही है। अंतःकरण वाले सकोरे में विषय रूपी तेल है, इंद्र रूपी बत्ती है,
और विशेष रूपी ज्योति टिमटिमा रही है। कभी इंद्री गड़बड़ कर गई, कभी नींद आ गई, कभी पदार्थ नहीं मिले, तो विशेष वाली ज्योति कभी कम, कभी ज्यादा, कभी घटती, कभी बढ़ती, और जल भी रही तो बुझने खतरा का बताने का हवा चल जाए। एक ज्योति निराधार जल रही है, जिसका नाम आत्म ज्योति। ज्योति शब्द कहा जाता तो आप लगता ज्योति है, कोई ज्योति जलती है वो भी ज्योति बोली जाती। किसी को ध्यान में ज्योति दिखाई पड़ती, वो एक दिखाते हैं डिवाइन लाइट वाले, दिव्य ज्योति है, डिवाइन लाइट, लेकिन उस ज्योति की हम बात नहीं करते कि वो जड़ ज्योति है, आत्मा चित्त ज्योति है। उसकी पहचान क्या? ज्योति दिखाई पड़े ध्यान में, ज्योति आए, गुरु आए, भगवान आए, चांदना प्रकाश, कुछ भी आए, जो ज्योति ध्यान दिखाई पड़ती है तो देखने वाला कौन होता है? देखने वाले हम और दिखाई पड़ने वाली ज्योति। तो ज्योति सत्य है कि देखने वाला सत्य है? हाँ, दृष्टा सत्य है। ज्योति आज बदल जाए, कल होगी, होगी नहीं हुई, देखने वाला कभी जाता नहीं। इसलिए आत्म ज्योति निराधार जल रही, ऐसी ज्योति का नाम आत्म ज्योति है। ऐसी ज्योति को जलाने के लिए ये विशेष सुख वाले सारे हटाने पड़ेंगे। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं, मुक्तिम ईक्षत चेततात विषयान विषवत् एतात यदि एतात हे प्रिय चेत मुक्ति में, यदि तू मुक्त होना चाहता है विषयों को, विष के सदृश त्याग दे। अब क्या करे? क्षमा आर्जव दया तो सत्यम पीयूषवत वच। क्षमा को, सरलता को, दया को और संतोष को अमृत समान सेवन करो। जो 3 प्रश्न किए थे, वैराग कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी, आज वैराग कैसे होगा, अगले श्लोकों में आएगा ज्ञान कैसे होगा, फिर मुक्ति कैसे, चर्चा फिर करेंगे। दोनों भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा। छूटेगी संपत्ति खजाने की सारी, भाई बहन और पिता पुत्र नारी, संग प्रेमी नहीं कोई जाएगा। जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा, एक दिन तुझे जग से जाना ही होगा। कर्मा की गठरी उठाना ही होगा, फिर समझे समझे पछताएगा। जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा, माटी के पुतले को क्या तो सजाए, मलमल के साबुन और तेल लगाए,
एक क्षण में बिखर सब जाएगा। जब हंसा अकेला उड़े जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब हंसा अकेला उड़े जाएगा, रे मन मुसाफिर रहो हरि के शरणा। सतगुरु देव देर मत करना। मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान के, सतगुरुदेव महाराज के, सत्य सनातन धर्म के, बोल बांके बिहारी लाल के, आज के आनंद की। गुरुदेव बंसी वाला दूर करी। ओम जय जगदीश हरे जय जगत। हरे प्रभु तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो गया मैं कैसे आऊं शरण में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगत। हरे प्रभु दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे हरि रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार बड़ा तेरे। ओम जय